योग दर्शन की 79वीं कक्षा। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का क्रम चल रहा है। अष्टांग योग में यम नियम के 5 भेद बताने के बाद में यमों के लाभ बताए जा रहे हैं। यमों का पालन जब परिपूर्णता से होने लगता है तो उससे क्या फल आते हैं, क्या उच्च स्थिति बनती है, वो 35वें सूत्र में अहिंसा के विषय में हमने देखा था। तो अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर योगी की सन्निधि में अन्यों का वैर त्याग हो जाता है। अन्यों में वैर की भावना न्यून होगी, ये तो हम सभी अनुभव कर सकते हैं। जब हमारे अंदर अहिंसा का भाव होता है, हम उस तरह से व्यवहार कर रहे होते हैं तो दूसरों में हमारे प्रति वैर की भावना कम हो जाती है। और यदि हम हिंसा पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं, आक्रामक बोल रहे हैं, तो दूसरे में वैर बढ़ जाता है। एक स्वभावतः होता रहता है, ये यानी इतना सामान्य है कि थोड़ा बहुत होते ही ऊंचा नीचा होने लग जाता है। तो हम यदि अहिंसा में हैं तो दूसरे पे कुछ प्रभाव तो आता ही है, पर्याप्त प्रभाव भी आ सकता है। लेकिन अगर इसका ये तात्पर्य लिया जाता है, जैसा कि कल मैंने आपके सामने रखा, कि उनका वैर त्याग मतलब बिल्कुल त्याग हो जाता है और हिंसक पशु भी उसको मारता नहीं है इत्यादि, तो वो एक विचारणीय बिंदु है। और कल की कक्षा में मैंने क्या प्रश्न छोड़ा था आपके पास? ऐसा कोई व्यक्ति, महापुरुष, योगी, जिनके प्रति भी हमारा है कि भाई ये साधक हैं और हैं, योगाभ्यासी हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनके प्रति किसी का भी वैर भाव ना रहे, ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है? हाँ, घटनाएं मिलेंगी कि भाई ये व्यक्ति ऐसा था, आक्रामक था, और उनके पास में आके उसकी आक्रामकता समाप्त हो गई, वो शांत भाव में चला गया। ये उदाहरण तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सबने त्याग दिया हो तो चलो, बाहर के लोग हैं, दूर हैं, उनके मन में कुछ भाव आए तो मान सकते हैं कि भाई तत्सन्निधो वैर त्याग है। उसकी सन्निधि में आते हैं, जब उसके निकट आते हैं, आमने सामने आते हैं, तब वैर त्याग होता है। दूर में वैर त्याग हो जाता हो ऐसा नहीं, क्योंकि दूर तो इतनी दुनिया है। अगर उस एक ही व्यक्ति का प्रभाव इतना हो कि सब प्राणियों का वैर त्याग हो जाए तो दुनिया में वैर रहना ही नहीं चाहिए। दुनिया में क्यों वैर रहना चाहिए? वैर रहना चाहिए फिर, अगर एक अहिंसक हो गया पूरी तरह और उसके कारण से सब प्राणियों का वैर त्याग हो जाता है तो फिर तो हिंसा रहनी ही नहीं चाहिए पूरे विश्व में। लेकिन वो तो देखी जाती है, प्रत्यक्ष है, खूब है। कितने भी उदाहरण हो जाए, करोड़ों अरबों खरबों उदाहरण है, प्रतिक्षण प्रतिदिन। तो उसकी सन्निधि में, उसके निकट कोई आसपास में आते हैं, वहां ऐसा कोई कार्य नहीं होता, वैर त्याग हो जाता है। अब वैर त्याग किसके प्रति होता है, उसमें भी अलग अलग दृष्टियां होती हैं। एक तो होता है योगी के प्रति वैर त्याग हो जाता है, उसके आसपास जो रहते हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, उनका उसके प्रति वैर भाव त्याग हो जाता है। और कुछ इसके साथ में अतिरिक्त जोड़ते हैं कि जो रहने वाले हैं उनका भी आपस में वैर त्याग हो जाता है, क्योंकि जब वो शांत हो जाते हैं तो उस क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों का, मनुष्यों का आपस में भी, जो कि अन्य अभी अहिंसा के परिपूर्णता वाले नहीं है, अहिंसा की परिपूर्णता वाले नहीं है, उनमें भी परस्पर हिंसा का त्याग हो जाता है। जिसके लिए प्राय उदाहरण दिए जाते हैं कि ये ऋषि का ऐसा आश्रम है जहां पर हिरण और शेर एक ही घाट पर पानी पीते हैं, बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते हैं। अर्थात शेर का स्वभाव हिंसक है, वो बकरी को, हिरण को खाता है,
लेकिन वहां पर वो भी एक दूसरे को नहीं मारते। ये उसका व्यक्ति का प्रभाव, उसके आश्रम में प्रभाव, उस क्षेत्र का प्रभाव, ऐसा स्वीकार किया जाता है। तो यहां का अभिप्राय तो उस रूप में लेना चाहिए कि योगी के प्रति ऐसा भाव कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। अब हम बहुत सारी घटनाएं देखते रहते हैं जीवन में भी कि बहुत से व्यक्तियों के प्रति शेर हिंसा का व्यवहार नहीं करता है। छोटे बचपन से, शावक से उसको कोई पाल रहा है, दूध पिला रहा है, मांस दे रहा है, पाल पोस रहा है, तो उसको मारता नहीं है, हिंसक नहीं होता है। और बिल्कुल आत्मीय, जैसे कुत्ते से बहुत प्रेम होता है, निकटता से होता है, उत्साहित होता है, ऐसे ये शेर आदि भी होते हैं। और इसके बारे में तो बहुत सारे वीडियो भी आते रहते हैं, कार्यक्रम आते रहते हैं, बच्चों को पाल लेते हैं। तो कोई विशिष्ट पशु उसके प्रति हिंसा का व्यवहार नहीं कर रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी हिंसा समाप्त हो गई है उस व्यक्ति की। वो सामान्य व्यक्ति है और जगह हिंसा करता ही रहता है, वो न्यूनाधिक मात्रा में। वो अहिंसा की प्रतिष्ठा का द्योतक नहीं है। इसी तरह से कई और भी यूं वीडियो आते हैं कि कोई महिला थी, वो जंतुआलय में गई, जू में गई, और वहां कोई शेर था। और वो वैसे ही पास में गई तो उसको देखते ही शेर उसके प्रति बहुत भाव से विभोर हो गया। दोनों पंजे उठा लिए, दोनों गले मिले, इस तरह के वीडियो भी आते हैं। अब वो महिला कोई अहिंसा की प्रतिष्ठा वाली नहीं थी, सामान्य महिला थी, और अन्य पशु भी उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करते हो, ये तो था नहीं। लेकिन वो शेर ऐसा, अब कह नहीं सकते पिछले जन्म का कोई स्मृति हो उसको, शेर को निकट के व्यक्ति रहे हों, किस कारण से ऐसा हुआ, लेकिन देखा जाता है। कुछ उस तरह के भी वीडियो आते हैं कि हिरण का छोटा सा बच्चा है और शेर उसको नहीं मार रहा है। नया नया नवजात शिशु है, शावक है, उसको वो नहीं मार रहा है शेर, और बल्कि उसका कोई साथी या दूसरी शेर नहीं मार रहे हैं तो बचा रहा है उसको, उल्टा बचा रहा है। भूखा है, उसके पीछे भाग रहा है उसको मारने के लिए, लेकिन देखा ये तो बहुत छोटा है तो नहीं। ऐसे वीडियो आ जाते हैं आजकल, यूट्यूब पे मिलते हैं, और भी लोग भेजते रहते हैं ऐसे आश्चर्यजनक। एक शेर हिरण के पीछे भाग रहा था, उसको मार रहा था, हिरणी की थी, उसी समय में उसको प्रसव हो गया, बच्चा हो गया उसको। हिरणी तो मर गई और उस बच्चे को देख करके वो उसको पालने लग गया शेर। अब शेर आदि के प्रति, जंतुओं के प्रति जो हमारे मन में एक भाव रहता है कि वो हिंसक है पशु, शेर हिंसक है, सांप हिंसक है, या अन्यों के लिए भी हम कह सकते हैं हिंसक है। हिंसा कहेंगे किसको हम? वो दूसरे को मार के खाते हैं इसलिए हिंसक है। तो कबूतर हिंसक है? नहीं है। मोर हिंसक है? नहीं है। जब ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं तब हमें हिंसक प्रतीत होते हैं, या हम हिंसक कहते हैं उनको? नहीं कहते। छिपकली, छिपकली तो हिंसक लगती है, मगरमच्छ तो हिंसक लगता है। इनका भोजन ही वो है, भोजन ही वो निर्धारित किया हुआ है। वो प्राणी हिंसा में है या नहीं है, ये देखने की बात है। पशु जो, जिनको हम हिंसक कहते हैं, वो दो स्थितियों में हिंसा कर, या तो वो भूखे हों तो अपने भोजन के लिए करते हैं। जंगलों में शेर आदि जब भोजन कर लेते हैं तो पड़े रहते हैं, हिरण और दूसरे सुअर और वो आसपास में घूमते रहते हैं थोड़ी दूर पे, निश्चिंत होकर के वो भी रहते हैं, वो मारने जाते ही नहीं है उनको। जब वो भूखे हैं तब जाते हैं, एक बात। अथवा उनको छेड़ा जाए, उनके प्रति भय हो, उनको आशंका हो कि ये मेरे को मारेंगे या अजनबी चीज आ रही है, खतरा उनको लगता है, तो वो फिर गुर्राते हैं, हिंसक व्यवहार करते हैं, जिसे हम हिंसा कहते हैं। अब अगर यूं हम देखें तो इसमें हिंसा क्या है? दूसरे को मारना ही तो हिंसा नहीं होती। भोजन उनका अपना है और उनके प्रति आक्रामक या आशंका है तो भयभीत होकर के अपनी सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा का उपाय है उनका।
तो यदि वो भूखा है और अपना भोजन लेता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति उसके प्रति हिंसा का भाव रखता है। उसका भोजन है, वो तो भोजन ले रहा है और उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, कोई व्यक्ति आक्रामक नहीं है, अहिंसक व्यक्ति की क्या होगा, योगी की, वो दूसरे के प्रति आक्रामक नहीं होगा, दूसरे को उससे आशंका नहीं होगी। तो जो अपनी रक्षा के लिए, भय के लिए अन्य प्रतिक्रिया करते हैं, बचाव के लिए, उस रूप में जो गुर्राते हैं, अपना उग्र रूप दिखाते हैं, वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनको आशंका ही नहीं है उससे। उन्हें लगता है ये हमारा हितैषी है, वो उसको नहीं करते। और चूंकि उनको प्रियता हो जाती है, इसलिए भूख लगने पर भी उसको मार नहीं देते, अन्य व्यक्तियों को मार देंगे वो। तो अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर उसकी सन्निधि में जो वैर त्याग होता है, उसका मूल बिंदु, चूंकि योगी उनके प्रति वैर भाव नहीं रखता है, आक्रामकता उसमें नहीं है, अन्यों को आशंका नहीं है, इसलिए वो शांत होते हैं। भूख वाला भाग एक तरफ रखें। अब कई व्यक्ति इस बात को देखते हैं, सूत्र है ठीक है, अब उसके लिए किसी महापुरुष की एक घटना कि देखो वो कितना हिंसक था और वो उसके पास गए और उसने हिंसा का भाव त्याग दिया, यानी उनको अहिंसा की सिद्धि थी, अहिंसा की प्रतिष्ठा थी, हो सकती है। लेकिन देखिए आपके कितने कितने सारे ऋषि हैं जिनको पशुओं ने मार दिया। जिनको आप ऋषि कहते हो, महर्षि कहते हो, उनको पशुओं ने मार दिया, लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो उन्होंने अहिंसा की सिद्धि ही नहीं थी उनकी, इस तरह से कहते हैं। तो चलो किसी घटना विशेष में प्रभावित किया, कोई हिंसा से छूट गया, क्या उन महापुरुष के प्रति किसी ने हिंसा नहीं की? न की गई, घटनाएं मिलती हैं, लेकिन उन घटनाओं को नहीं प्रस्तुत करेंगे, इसको प्रस्तुत करते हैं। तो श्लोक को उठा लेते हैं पंचतंत्र का। सिंहो व्याकरण से कर्तुरहरत प्राणान पियान पाणी ने। पाणिनि को सिंह ने मार दिया था, शेर ने मार दिया था। व्याकरण के करने वाले ऋषि थे, उनको शेर ने मार दिया था। मीमांसा कृतम उन्ममाथ सहसा हस्ति मुनिम जयमिनिम। तो हाथी ने मीमांसक, जो जैमिनी मुनि थे, जो मीमांसा के रचयिता थे, ऋषि थे, उनको मार दिया, कुचल के मार दिया, जैसे भी मार दिया। छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो वेला तटे पिंगला पिंगलम। तो उसने, मगरमच्छ ने समुद्र के तट पर पिंगल आचार्य को, ऋषि पिंगल को, जो कि छंद शास्त्र के रचयिता थे, ऋषि थे, उनको उन्होंने, मगरमच्छ ने मार दिया। तो इन घटनाओं को देखते हैं, देखो आपके ऋषि तो ऐसे हैं। लेकिन पंचतंत्रकार बाद में क्या कहते हैं, जो अगले चरण में, अज्ञानावृत चेतसाम मतिरुषाम कोर्थस तिरश्चाम गुणई। जो अज्ञान से आवृत हैं, जो अति क्रोधित हैं, क्रोधित मतलब अपने भोजन के लिए वो कुछ भी नहीं देखते, उनको किसी व्यक्ति के गुणों से क्या लेना देना। उनको क्या पता कि मैं पाणिनि को मार रहा हूं, उनको क्या पता कि मैं जैमिनी को मार रहा हूं, ये कौन व्यक्ति है। उनको तो भोजन दिखाई दे रहा है, उनको तो मान लो आशंका हो रही है तो वो मारने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, उनको ये समझ थोड़ना है। तो इस तरह के उदाहरण यहां हम न लें वो ठीक है। हम अतिशोक्ति में, अति प्रशंसा में बोल तो देंगे कि भाई अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर वैर त्याग हो जाता है, कोई उसके प्रति विपरीत व्यवहार ही नहीं करता। इसलिए मैंने वो प्रश्न आपके सामने रखा था, क्या कोई ऐसा महापुरुष योगी है जिसके प्रति किसी ने दुर्व्यवहार ना किया हो? बहुतों के प्रति किया, किसी को कुछ किया, किसको, जिसको जो बड़ा मानते हैं उनके उदाहरण देख लीजिए आप, उनकी मृत्यु कैसे हुई है, किसी को कैसे मारा, किसी को कैसे मारा, किसी को कैसे मारा, किसके प्रति कितना विद्रोह था। और यदि यूं सन्निधि मात्र से ही होने लगे तो ईश्वर सबसे बड़ा अहिंसक है। ईश्वर हिंसा नहीं करता है,
दंड देता है, हिंसा नहीं करता है। हिंसक है ही नहीं वो, अहिंसक है वो, तो सर्वव्यापक है। और सब प्राणी उसी में रह रहे हैं, उसी की सन्निधि में रह रहे हैं और सदा से हैं उसकी सन्निधि में, सदा रहेंगे। यदि ऐसी ही सन्निधि से दूसरे का वैर त्याग इसी ढंग से, जैसी व्याख्या करते हैं, पूरी तरह छूट जाता, तो सब प्राणियों को, सब प्राणी अहिंसक ही हो जाने चाहिए थे। सब प्राणी तो अहिंसक नहीं होते। और कहें चलो हिंसा करते हैं वो आपस में करते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति, वो परमात्मा के प्रति भी हिंसक होते हैं। हिंसक किस रूप में? परमात्मा के प्रति वैर त्याग थोड़ा ना हो जाता है, वैर बना रहता है कितनों का। परमात्मा के लिए कुछ कर नहीं सकते, वो मार ही नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता, इसलिए वो उस तरह का कोई उदाहरण नहीं बनता। किंतु परमात्मा के प्रति वैर युक्त वाणी बोलते हुए बहुत मनुष्य देखे जाते हैं। परमात्मा के प्रति क्रोध होता है, आक्रोश होता है, परमात्मा को गालियां देते हैं, परमात्मा सामने आ जाए तो छोड़ूंगा नहीं, अपमानित कर दूंगा, इत्यादि जो जो भी होता है कल्पना में करते हैं। तो ये जो वैर त्याग की परिकल्पना है, जिस तरह से इसको इतने बड़े स्तर पर बोल दिया जाता है, वो इसका तात्पर्य सूत्र का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। असंभव बात शास्त्र में नहीं लिखी हुई होगी। जिस सीमा तक संभव है उसको ही हमें यहां पर ग्रहण करना चाहिए, और वो हमें पता लगता ही है। हम जो थोड़े स्तर पर भी अहिंसा का पालन करते हैं तो हमारे प्रति वैर का त्याग, वैर की न्यूनता हो जाती है। हम हिंसा करते हैं तो हमारे प्रति लोगों का वैर बढ़ जाता है। ये रात दिन का अनुभव है। तो योगी जब ऊंचे स्तर पर अहिंसा का पालन करता है तो उसके प्रति वैर त्याग हो जाता है लोगों का। व्यक्ति विशेष का, किसी का पूरा छूट सकता है, पिछला वैर सारा हट सकता है, हमेशा के लिए हट सकता है, कम हो सकता है, अथवा वो वहां प्रकट ना करे, ऐसा हो सकता है। मन में रहे, बाहर जाए, फिर उसके मन में आ जाए, लेकिन उसके लिए करेगा नहीं, वो कुछ हानि नहीं करेगा उसकी, ऐसा हो सकता है। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। तो ये हमने पीछा कल का था, अहिंसा के बारे में हुआ। और जो कुछ पीछे के पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। सूत्र संख्या 34 के व्यास भाष्य में जो चेतन उपकरण और अचेतन उपकरण का विषय आया था, तो क्या चेतन उपकरण से क्या इस तरह का तात्पर्य लिया जा सकेगा कि चूंकि एक व्यक्ति जब हिंसा करता है और उसके परिवार वाले मित्रगण उसका समर्थन करते हैं, किसी न किसी रूप से तो उसका साथ देते हैं, तो ऐसे में चूंकि उन्होंने भी अनुमोदन उसका किया है, तो उसके फलस्वरूप उनको भी उसका दंड मिलता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उनके जो साथियों का जो बल है, सामर्थ्य है, वो क्षीण हो गया। इस तरह से अगर लें तो क्या दोष आ सकता है? उस तरह से यहां प्रसंग नहीं है, उसमें कई दोष आएंगे। पहली बात तो यहां पर जो दूसरे का बल क्षीण करता है वह व्यक्ति, फल उसी को मिलना है। या ये नहीं कहा गया कि दूसरे सहयोगी हुए या नहीं हुए। आप ये मान के चल रहे हैं कि सहयोगी होते ही हैं, ये आवश्यक नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और दूसरे परिजन सहयोगी होते हैं, अनुमोदित हिंसा करते हैं या कारित होती है, वो उनका अपना अलग कर्म है और उससे संबंधित फल उनको मिलेगा, वो स्वीकार किया जा सकता है, वो अलग चीज है। अभी यहां पर एक कर्ता ने, एक हिंसक ने कुछ किया, उसके प्रति है कि इसने उसके दूसरे के साधनों को, उसके बल को क्षीण किया। उसके बल को क्षीण किया तो इसका भी बल क्षीण हुआ। तो बल किन पे आधारित है? साधनों पे, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अन्य व्यक्ति, धन, संपत्ति, उन सब पे आधारित है। तो उससे व्यक्ति बलवान और कमजोर होता ही है।
तो ये इसका बल क्षीण हो रहा है। कर्तृत्व इसी का है, फल भी यही भोग रहा है। तो ये पहली बात तो कि दूसरे सहयोग करते ही हैं ये मान करके प्रश्न करना यह ठीक नहीं है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसलिए सब जगह नहीं घटेगा। यहां जो कहा जा रहा है उससे तो सब पे घटना चाहिए, वहां वो सब जगह नहीं घटेगा, उस तरह से सोच ही नहीं सकते यहां हम। और यदि दूसरों ने सहयोग किया भी है उस पक्ष में मान के चलते हैं तो वो उनका अपना अलग कर्म है, उनका फल वहां पर उनको मिलेगा, इसके करने से वो क्यों क्षीण हो, ये प्रश्न तो उस जगह बना रहेगा। करे कोई भोगे कोई, ये कर्मफल के सिद्धांत के विपरीत है। जी, ये तो रहेगा कि ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि किया इसने और उसका उसको मिलेगा, ऐसा नहीं। चूंकि अनुमोदन उसने किया है तो उसी का कर्म है और वही उसको भोगेगा, चूंकि वो उसको भोग रहा है। लेकिन कर्म चूंकि प्रधान कर्म उसका रहा, मुख्य व्यक्ति का, तो उसकी दृष्टि से अगर हम विचार करके देखें, इसके कर्म का ये प्रसंग से बाहर इसलिए है क्योंकि कर तो ये रहा है, उनको हमारे को मानना है उनका क्षीण होता है, इसने किया और इसके कारण से उसके उपकरणों का क्षय हो रहा है, बल की क्षीणता हो रही है, ये यहां पर प्रसंग जुड़ा हुआ है। उनका उनके कर्मों से होता है, होगा, कोई बात नहीं है, उसमें ये निमित्त नहीं बनेगा। फिर वो तो एक व्याख्या अलग से मैंने की थी कि अगर कोई यही कहना चाहे कि चेतन साधन का मतलब बंधु इष्ट मित्र ही लेने हैं, तो उनके अपने कुछ कर्म हैं जिनका फल भी उनको भोगना है और इधर इसको भी, इसका भी बल क्षीण करना है, और उन दोनों का सामंजस्य तालमेल बनाते हुए उचित रीति से हो, तो एक संभावना बनती है। ऐसे कोई सोचना चाहे तो वो तो मैंने पहले रखा ही था, उसी वर्ग में ये आ जाएगा कि इसका अपना बल क्षीण होना है और उनके अपने कर्म हैं, उसके कारण उनका क्षीण हो रहा है और फलतः इसको, इसका भी बल क्षीण हो रहा है। पर ये बाद के अर्थ हैं, एक संभावना में है, जिस तरह और लोग टीकाकार अर्थ करते हैं, भाष्यकार उसकी संगति लगाने का प्रयास है कि भाई अगर उस तरह देखा जाए तो कैसे सिद्धांत सम्मत कुछ कथन हो सकता है। परोक्ष विषय यहां लिखा है, उसका ठीक ठीक तात्पर्य क्या है उसकी हम संभावना करते हैं, और जो संभावना सिद्धांतों के अनुरूप हो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, सिद्धांत के विपरीत हो तो वो स्वीकार नहीं होगी। अन्य जो निश्चय स्थिर सिद्धांत है, निश्चित है, उनके विपरीत नहीं पड़नी चाहिए वहां, क्योंकि वहां तो कोई शंका है ही नहीं, वो तो बिल्कुल दृढ़ सिद्धांत है। इनके कारण से उन सिद्धांतों में अड़चन नहीं आनी चाहिए, उसको नहीं बदल सकते, वो तो स्थिर है, सिद्ध है वो। उनके अनुरूप यहां हम व्याख्या देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रुचि अच्छा जी, 34वें सूत्र में जी, लोभ और मोह में क्या भेद आएगा, सूक्ष्मता से अगर देखें तो? लोभ और मोह जी। आपको एक जैसा प्रतीत हो रहा है इसमें, क्योंकि उदाहरण जो दिया गया, देखिए, लोभेन मांस चर्मेण, मांस चर्मार्थेन, मांस और चर्म के लिए लोभ के कारण से वो उसको मार रहा है, ठीक है। अब मोह में क्या कहा गया था, मोह है ना धर्मों में भविष्यति, मेरा धर्म हो जाएगा, और धर्म होगा तो क्या होगा, धर्म का मतलब पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा मतलब सुख होगा। तो जैसे वहां मांस और चर्म मिल रहा था, ऐसे यहां पर सुख और सुख के साधन मिलेंगे। सुख कैसे होगा, तो सुख के साधन मिलेंगे। तो यहां भी तो लोभ ही कहा जा रहा है, यहां भी तो लोभ ही दिखाई दे रहा है। यहां प्रत्यक्ष दिख रहा है मांस और चर्म में, वहां परोक्ष दिख रहा है। ऐसा ये देख करके मन में शंका होती है कि इसको भी तो लोभ पूर्वक ही कह सकते हैं। जो मोह पूर्वक कहा गया ये भी तो लोभ पूर्वक है, धर्म का लोभ है, उसको पुण्य का लोभ है, सुख का लोभ है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो अंतर क्या है कि जब शुद्ध लोभ होता है और उसको मांस चर्म मिल भी रहा है, मिथ्या नहीं है वो, वास्तव में है, वो ये जानता है कि इससे मेरे को इतना मांस और चर्म मिलेगा, वो मिलता भी है और उसका वो लाभ भी उठाता है। अब ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, इस रूप में इतने अंश में ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, वास्तव में ऐसा होता है, प्राप्ति होती है इन चीजों की। तो यहां अब मोह नहीं कहेंगे,
मिथ्या नहीं कहेंगे। मोह मतलब तो उल्टा ज्ञान, अज्ञानता के कारण। ये अज्ञानता नहीं है, ज्ञानपूर्वक करके ही कर रहा है, और ठीक वैसा ही हो रहा है। और मोह वाले में कहा कि मैं ये बलि चढ़ाऊंगा तो इससे मेरे को पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी ये कामना पूरी हो जाएगी, मेरे को बहुत पुण्य मिलेगा, देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, बलि खूब दी जाती है ना आज, ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत व्यापक है। बलि प्रथा, कुर्बानी देना, ये अलग अलग प्रसंगों में व्यापक है, लाखों करोड़ों की संख्या में होती है, एक दो व्यक्ति नहीं, पशु भी इतने मरते हैं, बहुत बड़ी चीज है, बहुत अधिक होती है आज भी। उससे मेरा हित हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मेरा उससे धर्म होगा, धर्म तो होना नहीं है उससे। वो सोच रहा है, उसको किसी ने बता दिया, उसने ऐसा निश्चय कर लिया कि इससे मेरा धर्म होगा, पुण्य होगा, और हो रहा नहीं है। उसका मिथ्या ज्ञान है कि इससे मेरा धर्म हो जाएगा, इसलिए इसको मोहपूर्वक कहा जा रहा है। अज्ञानता इसमें छुपी हुई है, इसलिए मूल कारण इसका अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, इसलिए इसको मोहपूर्वक। इसलिए मोह और लोभ में ये अंतर है। लोभ वाले में मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा, ऐसा मोह नहीं रहेगा, और इससे जो धर्म मिल रहा है, धर्म से कुछ पुण्य होगा, इसकी कोई प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं है उस व्यक्ति को, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। मांस चर्म तो दिखते हैं हमारे को एकदम स्पष्ट, वो नहीं दिखेंगे, उसको पता नहीं लगेगा। कल्पना में कर लेते हैं कि मैंने ये मनोकामना की और फिर ये सिद्ध हो गया, वो उसी से सिद्ध हुआ या किससे सिद्ध हुआ, कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी। इसको अगर बलि प्रथा से अलग करके देखें तो जिस चीज में हमें लोभ हो रहा है उसमें भी तो पीछे मिथ्या ज्ञान ही है कि मेरे को इससे कुछ लाभ होगा। उदाहरण दीजिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी संबंध में जा रहा है, विवाह कर रहा है मान लीजिए, तो उसको उसमें फायदा दिख रहा है, लाभ दिख रहा है, लेकिन अंततः उसमें मोह भी तो छुपा हुआ है। नहीं तो वो हिंसा थोड़ा ना हुई है, उदाहरण तो हिंसा का देना है। अगर हम हिंसा का नहीं लें, जनरलाइज नहीं, उसको नहीं, ऐसा उदाहरण बताइए जहां हिंसा भी है, हम कहेंगे कि ये हिंसा है, और अब फिर हम देखेंगे कि लोभ पूर्वक है, क्रोध पूर्वक है या मोह पूर्वक है। आप जो बात रख रही हैं वो कि उसने ऐसा सोचा कि इससे मेरे को लाभ होगा, सुख होगा, ठीक है, सोच लिया, वो गलत सोच लिया, मिथ्या ज्ञान है, लेकिन उसको हम हिंसा तो नहीं कहेंगे। ठीक है, ये तो गलत जानकारी से हानि होती है, हमने सोच लिया कि लाभ होगा, हानि होती है, हमने सोच लिया कि हानि होगी लेकिन लाभ होता है उससे, मिथ्या ज्ञान से ये तो चीज होती है, ये एक अलग विषय है, हिंसा का कोई विषय है। और जो आएगा वो इसी आधार पर निर्णित हो जाएगा। अगर उस हिंसा से जो लाभ उसको अपेक्षित है वह हो रहा है तो कहेंगे कि लोभ पूर्वक है, लोभ की प्रधानता है यहां पर। और उसको पता नहीं है, वो सोच रहा है ऐसा लाभ होगा लेकिन होता नहीं है उससे, बस वैसे ही सोच करके कर रहा है, धर्म हो जाएगा मेरा, ना तो प्रत्यक्ष अनुभूति है ना दूसरे की है, बस ऐसे ही कर रहा है। तो चूंकि इसमें अज्ञान है इसलिए इसको मोहपूर्वक कहा जाएगा, यही भेद बनेगा। हो गया दूसरा। हाँ। अच्छा जी, जो पीछे हमने अहिंसा का स्तर देखा और इस सूत्र पीछे उसमें कहा कि जो हमारा अपकारी है उसके प्रति भी हिंसा ना करना, तो फिर अहिंसा के दो स्तर हो गए। अपनी प्रोटेक्शन में हिंसा करना तो अहिंसा में आ गया, और यहाँ पे कहा कि अपकारी के विरुद्ध भी हिंसा का भाव ना रखना, तो ये अगला स्तर मानेंगे या इसको कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? जो हमारा अपकार नहीं करता है उसके प्रति भी हिंसा हो सकती है हमारे मन में, जो अपकार नहीं करता है। अब ये प्रसंग चल रहा था प्रतिपक्ष भावना का, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, उस व्यक्ति का जो कि साधना कर रहा है, उसने व्रत ले रखा है, मैं यम नियमों का पालन करूंगा, और अब विपरीत भाव उठ रहा है उसको, तो ये मान करके चलते हैं कि उसमें सामान्यतया तब होगा जब ऐसी विपरीत स्थिति आएगी, आगे होकर के वो करेगा इसकी वो संभावना लेके नहीं चल रहे, कर सकता है, करेगा तो वहां भी ऐसे ही प्रतिपक्ष भावना करनी है।
लेकिन साधकों में भी, धार्मिक व्यक्तियों में भी, कि इसने मेरा अपकार किया है तो अब तो इसका मेरे को करना ही चाहिए, ये प्रवृत्ति। इसलिए इन्होंने अपकारी को भी कहा। जो अपकार नहीं किया है उसके प्रति भी अगर करता है हिंसा, तो वहां भी ऐसे ही प्रतिपक्ष भावना करनी है। और इसको दो स्तरों में तो बांटा ही जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। जो किसी ने हमारा अपकार नहीं किया फिर भी हम उसके प्रति हिंसा कर रहे हैं, ये अधिक गंभीर है, अधिक हिंसा है। और किसी ने हमारा अपकार किया फिर हम उसके प्रति कुछ हिंसा कर देते हैं, तो सामान्य जनता में और कुछ सीमा तक तो उसको दोषी नहीं माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम वहां भी दूसरे के प्रति द्रोह की भावना रखते हैं, हानि की भावना रखते हैं, तो वो भी दोष बनेगा, वो भी हिंसा कहलाएगी। इतने मात्र से नहीं हो कि उसने मेरा बुरा किया है, उसने मेरे को गाली दी तो अब मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, उसने मेरे को गाली दी तो मैं तो थप्पड़ मार दूंगा, ये औचित्य यहां नहीं लगेगा। हाँ, सुधारने के लिए करना है, हित की भावना से करना है, उसमें तो कोई दोष नहीं है। दंड दे रहे हैं उसमें कोई दोष नहीं है, न्याय व्यवस्था आदि में। लेकिन ये तो सारी बातें पहले आ ही चुकी हैं, तो गलत ढंग से हानि के भाव से अगर कर रहे हैं तब तो हिंसा आएगी। तो अपकार करने वाले के प्रति जो हमारे मन में द्रोह की हिंसा भावना आती है, अभिद्रोह की आती है, वो भी हिंसा है, लेकिन अपेक्षा से कम है। उसमें कुछ कारण बना हुआ है, बिना कारण के हम हिंसा कर रहे हैं, वो अधिक गंभीर है, उसमें अधिक निकृष्ट स्थिति है, ये कम निकृष्ट स्थिति है। ठीक है, कुछ वो 34वें सूत्र में ही अभी जो पीछे बात आई थी चेतन और अचेतन उपकरण की क्षीणता के विषय में, तो चेतन के विषय में तो समझ में आता है कि मित्र बंधु आदि हमसे दूर हट जाएंगे जिससे हिंसा कर रहा है जो व्यक्ति उससे, किंतु अचेतन के विषय में ऐसा तो नहीं है, धन आदि शक्तियां तो बढ़ती है, ऐसा देखा जाता है। अचेतन साधनों का बल क्षीण हो जाएगा, वो कई तरह से हो सकता है। वो साधन हमारे से छिन जाएंगे, हमारे पास ना रहे, हम उसका उपयोग ना ले पाए। ठीक है, अब ये तो किस तरह से होगा ये बहुत व्याख्या है और बहुत विचाराधीन है कि किस तरह से होगा, वो स्वरूप कैसे होगा। लेकिन अचेतन साधनों की क्षीणता बताइए, अपने शरीर की ले लीजिए। शरीर आदि है, बुद्धि है, इसको बुद्धि के स्तर पर तो लगा ही सकते हैं, इंद्रियों के स्तर पर जिस जिस पक्ष में हम इनको अचेतन मान के चल रहे हैं उस पक्ष में तो बुद्धि जो है वो बाधित हो जाएगी, उस समय नहीं होगा। ठीक है, हिंसा के प्रसंग में ही मनुस्मृति का एक श्लोक मिलता है कि हिंसा करने वाले में क्या क्या दोष आ जाते हैं। एक प्रसंग आया था, पीछे प्रश्न भी किया था कि यम नियम के पालन से योगाभ्यास में मन को एकाग्र करने में, चित्तवृत्ति निरोध करने में क्यों सहायता मिलती है, क्या उपयोगिता है इनकी, ये इसमें कैसे उपयोगी होते हैं, ये जो बात आई थी। तो मनुस्मृति में 5वें अध्याय का 47वां श्लोक है, अंतिम पंक्ति है, अंतिम चरण है इसका, यो हिनस्ति न किंचन, जो किसी की हिंसा नहीं करता, यो हिनस्ति न किंचन, किसी को भी नहीं मारता, हिंसा नहीं करता, उसका क्या होता है, तो कहा यत ध्यायति, जो वो ध्यान करता है, यत कुरुते, जो भी वो कार्य करता है, यत ध्यायति यत कुरुते, धृतिम बध्नाति यत्र च, और जहां अपनी धृति को बांधता है। धृति एक क्षमता है हमारी बुद्धि की, 3 तरह की क्षमताएं होते हैं, धी, धृति और स्मृति। इसमें धी धारणावती बुद्धि, समझने की क्षमता, धृति दूसरा है, उसका अर्थ बताऊंगा, और स्मृति मतलब तो याददाश्त है, याद आना। धी, धृति और स्मृति, ये 3 चीजें हैं। उसमें से धृति के बारे में कहा जा रहा है, धृतिम बध्नाति यत्र च, धृति को वो जहां भी बांधता है,
तद अवापनोति अयत्नेन, उसको वो बिना यत्न के प्राप्त कर लेता है। अयत्न का मतलब अल्प प्रयत्न से, आसानी से उसको प्राप्त कर लेता है। कौन? यो हिनस्ति न किंचन, जो किसी की हिंसा नहीं करता है वो यद ध्यायति तद अवापनोति, जिसका वो ध्यान करता है उसमें सफल हो जाता है, ध्यान लग जाएगा उसका। हिंसा करता है तो ध्यान नहीं लगने वाला है उसका। तो इसका सीधा संबंध हमारे मनोनियंत्रण पर, एकाग्रता पर पड़ता है। यद ध्यायति, जो ध्यान करता है उसको प्राप्त कर लेता है, वो स्थिर हो जाता है मन वहां। यत करोति यत कुरुते, और जो वो कर्म करता है उसको भी प्राप्त कर लेता है, उसका कर्म भी सफल हो जाता है। किसका? यो हिनस्ति न किंचन, जो किसी की हिंसा नहीं करता है उसके कर्म भी सफल हो जाते हैं। जो करता है प्रयत्न करता है वो पूरे होते चले जाते हैं। और धृतिम बदनाति यत्र च, अपनी धृति को जहां पर बांधता है, जिस जगह पे लगाता है उसको भी प्राप्त कर लेता है। तो धृति क्या है? विषय प्रवणम सत्वम धृति भ्रंशात न शक्यते नियंतुम अहिताद अर्थात धृतिर ही नियमात्मिका। धृति क्या है? नियमात्मिका, नियमन करती है, नियंत्रित करती है हमारे को। हमारी बुद्धि की वो क्षमता जो हमें नियंत्रित कर लेती है, हम जिसके आधार पर संयमित रह सकते हैं। संयम हमारा रहता है धृति के आधार पर। विषय प्रवणम सत्वम, विषयों की तरफ प्रवृत्त होने वाला जो सत्व है यानी मन है, उसकी प्रवृत्ति है, विषयों की तरफ जाएगा ही। इंद्रियां भी विषयों की तरफ जाएंगी, मन भी विषय की तरफ जाएगा, उसी से हमारा जीवन चलता है। इसलिए प्रथम प्रवृत्ति उनकी विषयों की तरफ है, और जिसमें सुख दिखाई देगा उस तरफ वो जाएगा, मन जाएगा, इंद्रियां जाएंगी। तो विषय प्रवणम सत्वम, ये सत्व तो विषय प्रवण है, विषय की तरफ गति करने वाला, झुकने वाला है ही। धृति भ्रंशात न शक्यते, अगर धृति भ्रंश हुआ है, धृति कमजोर हुई है तो वो समर्थ नहीं हो पाता है। विषयों की तरफ जाने वाला मन धृति के भ्रंश होने पर समर्थ नहीं हो पाता है। किसमें? नियंतुम अहितात अर्थात, अहित कर अर्थों से, विषयों से अपने को रोकने में समर्थ नहीं हो पाता है। मन विषयों की तरफ प्रवृत्त होने के स्वभाव वाला है, एक बात। और यदि किसी की धृति शक्ति कम है तो उसका मन हानिकारक अहितकर अर्थों से बच नहीं पाएगा, वो रोक नहीं पाएगा अपने को, अहितकर चीजों को भी करता रहेगा। ये जो हम बार बार प्रवृत्ति देखते हैं, हम जान रहे हैं कि ये गलत है, सामान्य रूप से जान रहे हैं, लेकिन फिर भी वैसा करते रहते हैं। ये धृति क्षमता की कमी है। अहितकर अर्थों से अपने को रोकना, हितकर अर्थों में तो जाना ही है, उसमें नहीं रोकेगी धृति। हितकारी वस्तुओं की के लिए इंद्रियों की, विषयों की तरफ जो प्रवृत्ति होती है, मन की होती है, उसको नहीं रोकेगी है। जिससे हम रोकना चाहते हैं, जब जो रोकना चाहते हैं उसको रोक सकते हैं, ये धृति शक्ति है हमारी। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वहां भी धृति शक्ति काम करती है, वहां स्मृति काम नहीं करती है, वहां समझने की शक्ति मुख्य काम नहीं करती है। धी धृति स्मृति में से धृति ही है जो हमारे मन को नियंत्रित करती है, इंद्रियों को भी वही नियंत्रित करती है, कर्मों को नियंत्रित करती है, किसे करना है किसे नहीं करना, और जैसा नहीं करना है वैसा फिर नहीं करना है। ये जो सामर्थ्य है, संयम है, नियंत्रण है, जो करना है तो करना है, ये धृति के कारण से होता है, क्योंकि धृति नियमात्मिका होती है। तो ये जो व्यापक रूप से देखा जाता है, जिसमें हम देख रहे हैं हानि हो रही है फिर भी उसको किए जा रहे हैं, उससे रुक नहीं रहे हैं, उसका कारण है धृति शक्ति की कमी है। और धृति क्यों कम हुई है? तो मनुस्मृति के श्लोक के साथ इसका संबंध हम जोड़ सकते हैं। धृतिम बध्नाति यत्र च, जहां पर वो धृति को बांधता है, जिस अहितकर चीज से वो हटना चाहता है, ये धृति का बांधना हुआ, ये चीज नहीं चाहिए, ये क्रिया नहीं करनी है, ये वस्तु नहीं लेनी है, ये जो बांधना है धृति को किसी जगह पे बांध रहे हैं कि ये नहीं चाहिए मुझे, ये गलत है, मेरे लिए हानिकारक है, तो तद अवापनोति अयत्नेन, वो उसको बिना प्रयास के सरलता से प्राप्त कर सकता है। कौन? यो हिनस्ति न किंचन, जो किसी की हिंसा नहीं करता है, उसमें धृति शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है।
क्योंकि जो हिंसा करता है वो अपने को रोक नहीं पा रहा है, तभी तो हिंसा कर रहा है। जब चाहे तब गुस्सा कर लिया, जब चाहे तब पीट दिया, जब चाहे तब गाली बोल दी। ये किस बात का द्योतक है? मन की स्थिति देखें आप, नियंत्रण नहीं है उसका। और जो किसी की पीड़ा नहीं करता तो वो बड़े नियंत्रण से रहता है, अपने को समन्वय करके रखता है, अपने को रोक के रखता है, तो उसका मन ऐसा बन जाता है। तो जो हिंसा नहीं करता है तो किसी भी अहितकर चीज से भी अपने को रोक सकता है, उसकी सामर्थ्य अधिक होगी। तो ये अहिंसा के पालन से कैसे योगाभ्यास में सहायता होती है, उसके अंदर की ये बात। ये जो मैंने विषय प्रवणम सत्वम श्लोक बोला था, ये चरक संहिता का शारीर स्थान के प्रथम अध्याय का 100वां श्लोक है। 100 चरक शारीर स्थान 100 1.100। यध्यायति यत कुरुते धृतिम बध्नाति यत्र च तद अवाप्नोति अयत्नेन यो हिनस्ति न किंचन। अपने आप में बड़ी बात है, उसकी अहिंसा की प्रशंसा के लिए, और उससे हमारी सामर्थ्य में अंतर आता है। हिंसा का एक केवल ये तात्पर्य लेना कि हिंसा करेंगे तो पाप होगा, पाप होगा तो दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, दंड मिलेगा, ये जो बात है ये धर्म अधर्म के स्तर पर ठीक है। धार्मिक व्यक्ति सोचते हैं इस रूप में भी दूसरे को समझाया जा सकता है, अपने को समझ सकते हैं कि भाई पाप होता है हिंसा करने में, दूसरे को दुख देना गलत है, उससे हमारे को दंड मिलेगा। ये एक स्तर है सोचने का। आगे जब हम देखते हैं कि नहीं, हिंसा करने से मेरे पे क्या प्रभाव हो रहा है, मैं किस प्रवृत्ति में जा रहा हूं, इससे मेरे कैसे संस्कार पड़ रहे हैं, इससे मेरी धृति शक्ति कमजोर हो रही है, धृति शक्ति कमजोर होने से मेरी नियंत्रण की शक्ति, संयम की शक्ति कम हो रही है, और मेरा चित्त एकाग्र नहीं हो पा रहा है, ये मेरे लिए साधना में बाधक है। एक दूसरे स्तर की बात है। अगला सूत्र, तो अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर सर्व प्राणियों के प्रति वैर त्याग हो जाता है। तत्सन्निधो वैर त्याग। अब सत्य के बारे में बता रहे हैं 36वां सूत्र। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य की प्रतिष्ठा होने पर क्रिया और फल का आश्रयत्व उसमें आ जाता है योगी में। क्रिया फलाश्रयत्व भवति योगिनः। योगी का क्रिया फलाश्रयत्व होता है। क्रिया और फल, ये दो हो गए क्रियाफले। इनका क्रियाफल का आश्रय यानी आधार, वो क्रियाफल का आश्रय हो गया, क्रियाफलाश्रय, और उसका भाव क्रियाफलाश्रयत्व। क्रिया और फल के आधार का आधार बनना और उसका भाव रूप में कथन है क्रियाफलाश्रयत्वम। तो क्रिया मतलब तो कोई कर्म, और फल यानी तो उसका परिणाम के रूप में जो कुछ आना है, वो दो बातें हैं। इसको यूं भी कहते हैं कि जो वो क्रिया करता है वो उसका फल हो जाता है, वो जो बोलता है वो वैसा ही फलीभूत हो जाता है। इस रूप में व्याख्या है, व्यास भाष्य भी देख लेते हैं। तो धार्मिको भूया इति भवति धार्मिका। अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी सत्य में प्रतिष्ठा हो गई है और वो कह देता है दूसरे को कि धार्मिक हो जा, धार्मिको भूया, उसको आशीर्वाद दे देता है कि भाई तू धार्मिक हो जा, तो धार्मिक हो जाए, तो धार्मिक हो जाता है। धार्मिक मतलब उससे संबंधित जितने भी गुण हैं सबको या एक को, किसी को भी बोल दे, बोले तू ऐसा हो जाएगा, वो वैसा ही हो जाता है। आशीर्वाद से वचन हो गया, वचन सफल हो जाएगा। धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः एक। दूसरा है स्वर्गम प्राप्नु ही इति स्वर्गम प्राप्नोति। जो स्वर्ग को प्राप्त कर ले, किसी दूसरे को कह देता है वो तुझे स्वर्ग मिल जाए, तो स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है उसके कहने मात्र से। दो तरह के उदाहरण दिए। आगे कहा अमोघा अस्य वाग भवति। इसकी वाणी अमोघ हो जाती है, मिथ्या नहीं होती, अचूक हो जाती है। मोघ मतलब मिथ्या या व्यर्थ, व्यर्थ हो जाती है। तो उसकी वाणी व्यर्थ नहीं होती है, चरितार्थ हो जाती है। जो बोला है वो हो जाता है। लोक में बोलते भी रहते हैं ऐसा कईयों के लिए, ये जैसा बोल देता है वैसा ही हो जाता है। डरते हैं फिर उससे बहुत।
कोई बच्चा भी होता है, कोई बच्चे भी होते हैं, बोले जी मैं ऐसा बोलता हूं तो वैसा ही हो जाता है। यहाँ एक ब्रह्मचारी भी थे, बचपन में अपनी घटना बताए थे कि जी मैं ऐसा बोल देता था तो जैसा बोल देता था वैसा ही हो जाता है। मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता था कि इसका बैल मर जाएगा, उसका बैल मर जाता था, दो में से एक बैल मर जाता था, गाय भैंस मर जाएगी, ऐसे जो भी बोल देगा, जो बोल दिया बोले वो हो जाता था। मेरे मन में आया बोल देता, ऐसा का ऐसा हो जाता था। कई जन यूं कहते हैं कि भाई उसको पहले से पता लग जाता है ऐसा होने वाला है, वैसा मन में आया, उसको पता लग गया ऐसा होने वाला है तो उसने वैसा बोल दिया, होने वाला तो था ही वो वैसे ही। तो इसको दो ढंग से लोग व्याख्या करते हैं। एक तो ये कि उसने बोला है इसलिए वैसा हो गया, एक है कि वैसा होने वाला था और उसको पता लग गया और उसने बोला, तो लोग सोचते हैं कि जो ये बोलता है वैसा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने बोला है इसलिए वैसा हो गया है। ये दो तरह से लोक में इसको महिमा मंडित किया जाता है, प्रस्तुत करते हैं। यहां जो ये दो बातें कही गई, धार्मिको भूया इति भवती धार्मिका, सूत्र में जो क्रिया और फल का आश्रयत्व कहा गया, क्रिया और फल दो चीजें अलग अलग हैं, तो पहले उदाहरण को क्रिया से जोड़ा जाता है कि धार्मिक हो जाए तो वो धार्मिक हो जाता है, यानी वो धर्म पूर्वक क्रियाएं करने लगता है। धर्म तो कर्मानुष्ठान है, कुछ ना कुछ करेगा वो, तो इसको क्रिया के साथ में जोड़ते हैं। और स्वर्गम प्राप्त ही, स्वर्ग को प्राप्त कर ले तो स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, इसको फल के साथ में जोड़ा जाता है, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति कर्मों के फल के रूप में है। तो एक क्रिया का हो गया, एक फल का उदाहरण हो गया, ऐसा समझा जाता है। तो अब इसको अगर हम सीधे सीधे वैसे देखें जैसे कि लोक में प्रचलित है कि योगी व्यक्ति, मान लिया कि जिसकी सत्य में प्रतिष्ठा हो गई, तो क्या वो कुछ भी बोल देगा तो हो जाएगा? वो कुछ भी बोल दे तो हो जाएगा? तो विचारने की बात हो जाएगी, क्योंकि उससे और सिद्धांत भी खंडित होते हैं। अगर योगी कुछ भी बोल दे वो हो जाए तो फिर कर्मफल व्यवस्था और ये सब क्या हुआ? बोले कि सूर्य ना उगे तो नहीं उगेगा, प्रकृति की व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है, क्या वो सब भी हस्तक्षेप हो जाएगा? तो कहेगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और किसी को भी बोल दे ये मर जाए तो मर जाएगा, वो भस्म हो जाए तो भस्म हो जाएगा, ऐसी कथाएं भी आती है ना। वो तपस्वी थे और थे, शक्ति थी, बोले मेरी ऐसी शक्ति है कि देखते ही भस्म हो जाएगा, इस तरह से मैं जो बोल दूंगा वो हो जाएगा। और आज भी बहुत लोग साधु संतों के पास जाते हैं कि भाई उनका आशीर्वाद लेना है, वो बोल दें ऐसा मेरे लिए तो फिर हो जाएगा, ऐसा विश्वास होता है लोगों को। बहुत कुछ हो भी जाता है, वो संयोग से होता है, जो भी होता है, लेकिन इस तरह की प्रचलित है बहुत। तो वो योगी ऐसा जिसकी सत्य में प्रतिष्ठा हो गई है, पूरी तरह से सत्य में स्थित है, वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे, हम कहेंगे हमें भी विश्वास नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। तो उसकी फिर दूसरे ढंग से व्याख्या करते हैं वही लोग कि वो जिसकी सत्य में प्रतिष्ठा है वो इतने ऊंचे स्तर पे है कि वो उसी चीज को बोलता है जो हो सकती है, जो हो नहीं सकती उसको वो बोलता ही नहीं। जो हो नहीं सकती उसको वो नहीं बोलता है। तो उस दृष्टि से तो अब धार्मिको भूया इति भवती धार्मिका, तो अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को कोई बोल दे वैसा कि भाई धार्मिक हो जा, तो धार्मिक हो जाएगा वो। हाँ, उससे प्रभावित है तो हो जाएगा, उससे प्रभावित है, उसको जानता है, नहीं तो नहीं। नहीं तो महर्षि दयानंद की वचन को ले लेंगे, उन्होंने कहा कि अमीचन तुम हो तो हीरे लेकिन कीचड़ में पड़े हो। उन्होंने किसी को प्रेरणा दी कि वो सुधर गया, ठीक है, ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं, महर्षि के भी मिलते हैं, औरों के भी मिल जाएंगे, सामान्य व्यक्तियों में भी मिल जाते हैं। उन्होंने कहा और व्यक्ति ने मान लिया, उसको बात बैठ गई, लग गई, स्वीकार हो गई, श्रद्धा बन गई, उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन इन्हीं व्यक्तियों ने जो जो भी कहा, क्या सबने मान लिया? सबको कहा कि भाई सत्यवादी बन जाओ तो बन गए क्या? नहीं बने। किस महापुरुष के बने? क्या आज तक कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसकी सत्य में प्रतिष्ठा हो गई है पूरी? या तो ये सब व्यर्थ है? हुई तो होए,
लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसने ये कह दिया तो वैसे ही सब हो गए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो विशेष महापुरुष होते हैं वो सब यही बोलेंगे सब सुखी हो जाएं। हो गए क्या सब सुखी? सर्वे संतु निरामया, सब रोगों से आमय से रहित हो जाएं, हो गए क्या? जब ये कहा गया था तब हो गए थे क्या? और सब में तो भविष्य, भूत भविष्य सब आ जाने चाहिए वैसे तो, क्योंकि महिमा मंडित करना है तो तीनों कालों में तो हम भी रोगी नहीं होने चाहिए। ऐसी और भी बातें हैं। परमात्मा ने भी बहुत कुछ बोल रखा है, वेदों में बता रखा है, वो तो सत्य में प्रतिष्ठित है ही। उसके वचन से, कहने से क्या वैसा हो जाता है? नहीं होता। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार काम करती हैं। तो ये आवश्यक नहीं कि उसने जो बोला है वैसा ही हो जाए, जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं। हाँ, बहुत सी जगह पे वो देख के करा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, उसको प्रेरणा दे रहा है और वो व्यक्ति प्रेरणा पाके बन जाता है, उससे प्रभावित है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, हो तो स्वीकार होता ही है। तो क्रियाफलाश्रयत्वम का ये अर्थ लेना कि वो जो बोल दे वैसा हो जाएगा, ये अभी सिद्ध नहीं है। सिद्ध नहीं है मतलब हम उसको प्रमाणों से जो उपलब्ध है उसमें स्वीकार नहीं कर पाते। कई जने इसमें विश्वास रखते हैं, वो कुछ कुछ घटनाएं बोलते रहते हैं, तो वो व्यक्ति ऐसा था जो बोल दे, तो वो ऐसे व्यक्ति तो अत्यंत परोपकारी होते हैं, सबको सुखी करना, निरोग करना, ज्ञानी बनाना बोलते रहते हैं, सब भक्ति वाले हो जाएं। तो ऐसा तो उन्होंने बोला ही होगा कभी, हो क्यों नहीं गए सारे? क्रियाफलाश्रयत्व ऐसा ही एक वाक्य महर्षि के भाष्य में आता है, यजुर्वेद के 11वें अध्याय का 7वां मंत्र है, उसके भावार्थ में वो लिखते हैं। मैं इस क्रियाफलाश्रयत्व को समझने की दृष्टि से उसको उद्धृत कर रहा हूं। ये जगदीश्वर वागवत स्ववाचम शुंधंती, जो जगदीश्वर की वाणी, परमात्मा की वाणी के समान अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं। परमात्मा जैसे सत्य का वचन करता है वैसे वो करते हैं। ते सत्यवाचः संतः, वो सत्यवाणी वाले होते हुए, तो इस सत्य में प्रतिष्ठा भी आ गई है ये प्रसंग में। ते सत्यवाचः संतः, सत्यवाणी वाले होते हुए, यानी परमात्मा के समान जिन्होंने अपने को शुद्ध कर लिया, यानी सत्य में प्रतिष्ठित हो गए। सर्व क्रिया फलानी आपनुवंती, वे सब क्रियाओं के फलों को प्राप्त कर रहे हैं। सर्व क्रिया फलानी आपनुवंती, सर्व क्रिया फलाश्रयत्वम, सर्व क्रिया फलानी आपनुवंती, मिलते जुलते शब्द हैं, वहां सर्व शब्द जोड़ा है। क्रिया फलानी आपनुवंती, या क्रिया फलाश्रयत्वम, यानी वो जो भी क्रिया करता है उसका फल उसको मिल जाता है। जो सोच करके क्रिया करता है वो क्रिया उसकी सफल हो जाती है। वो बोलता है तो बोलना सफल हो जाता है, जो वो करता है। तो उसको दोनों तरह से हम देख सकते हैं कि पहली बात तो वो गलत बोलेगा नहीं, गलत करेगा नहीं, और चूंकि वो ठीक ही कर रहा है और ठीक ही बोल रहा है और इतना पवित्र है, उसमें बाधा भी नहीं आएगी, लोग उसका सहयोग ही करेंगे, परमात्मा की तरफ से उसका सहयोग होगा, तो वो जो कर्म करता है, चाहता है, वो सफल हो जाता है। तो जैसा ज्ञान है वैसा ही बोलना एक बात है, और एक है यथार्थ बोलना। वो दोनों चीजें इससे ली जा सकती है, महर्षि का जो भावार्थ है। जैसा अंदर है वैसा बोलना, जो हम योग दर्शन के प्रसंग में ले रहे थे, और एक बिल्कुल ठीक ही बोलना, यथार्थ ही बोलना। जैसा कि वेदवाणी परमात्मा का वचन की वाक है, वेद परमात्मा की वाक है, तो उसमें बिल्कुल यथार्थ कथन लिखा हुआ है। इस दृष्टि से भी ले सकते हैं महर्षि के इस वचन को, दोनों तरह से हो सकता है। चाणक्य सूत्र में भी एक वचन आता है इससे संबंधित, नास्ति अप्राप्यम सत्यवताम, जो सत्य वाले हैं, सत्य को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, सत्य में स्थित हैं, उसमें न अस्ति अप्राप्यम, उनके लिए कुछ अप्राप्य नहीं है जिसको प्राप्त ना कर सके। सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है, जो चाहिए वो मिल जाता है उनको, तो जो सत्य को करते हैं। तो अब इसको हम लोक व्यवहार में एक अंश में तो दिखाई देता ही है कि जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, सत्य व्यवहार करता है, सब मानते हैं कि ये सत्य है, वो बोलता है कि इस कार्य के लिए मैं पैसा ले रहा हूं, मुझे चाहिए परोपकार के लिए, तो लोग विश्वास कर लेते हैं, दे देते हैं। और कोई ऐसा है कि कहे कुछ करे कुछ, तो विश्वास नहीं हो सकता सबको।
तो अन्य तरह से सहयोग, घर परिवार में भी किसी ने कहा कि भाई मैं इस कार्य के लिए मेरे को पैसे चाहिए, और वो कार्य ठीक बताया, लोग कहा कि ये सच बोलता है, इसको वास्तव में आवश्यकता है, लोग दे देते हैं। अब किसी को पता है ये झूठ बोलता है, वो कहेंगे कि भाई वो कहे मेरे को इस कार्य के लिए पैसा चाहिए, घर में कहेंगे। अब देने वाले 10 बार सोचेंगे, पूछेंगे, प्रमाण करेंगे, कभी दे भी देंगे, कभी नहीं भी देंगे। विश्वास होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो वो सहयोग नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। जो असत्य बोलता है तो उसके कार्य कैसे सफल होंगे? क्योंकि हम अपने बूते पे सब कार्य कर नहीं सकते। दूसरों का सहयोग सब तरह से, तन मन धन से अपेक्षित होता है। वो उसको मिल जाता है जो सत्य बोल रहा है। लोगों को विश्वास हो जाता है, विश्वास होता है तो उसके साथ में सहयोगी जुड़ जाते हैं, बहुत लोग जुड़ जाते हैं। और जहां अविश्वास आया है कि भाई ये जो नेता है, ये जो समाज सुधारक है, ये जो बोलता है वैसा नहीं करता है, तो पहले जितने लोग जुड़े थे वो हट भी जाते हैं। पता लग गया कि पहले विश्वास था कि ये सत्य बोल रहा है, ऐसा ही करेगा, तो लोग जुड़ जाते हैं, करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं, आंदोलन बन जाते हैं बड़े बड़े। किस पे निर्भर करता है, और उसके सारे काम सफल हो जाते हैं। वो जो बड़े बड़े आंदोलन लेता है, बड़े बड़े उपक्रमों को करता है कि ये करना है, ये करना है, तो लोगों का इतना प्रबल समर्थन हो जाता है कि वो सफल होते चले जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा कर देंगे, तो वैसा हो जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी कई नेताओं से, उनसे अंग्रेज सरकार डरती थी कि इसने बोल दिया तो फिर बस उसके वो बोल दे थोड़ा सा एक वाक्य तो बोलने से कांपने लग जाते थे। इसने बोला है तो फिर ये आंदोलन हो जाएगा और ऐसा ही होगा, बस बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये सत्य के प्रयोग से, सत्य के पालन से लोगों का विश्वास बढ़ता है, उससे उसको सहयोग मिलता है, इस तरह उसके काम सफल होते हैं। ये इस तरह से सोचेंगे तो समझ में आती है बात। और एक ये है कि वो जो बोल देता है तो परमात्मा उस पर कृपा करता है और उसके सब अनुकूलताएं होती जाती हैं। एक अंश में ये भी हो सकता है। लेकिन ये कहना कि जो बोल दे वैसा हो जाएगा, उल्टा सीधा कुछ भी बोल दे, तो वो योगी के लिए संगति नहीं होता है। वो ऐसे क्यों बोलेगा, गलत क्यों बोलेगा, दूसरे की हानि के लिए क्यों बोलेगा? और तो फिर तो योगी ही नहीं रहा वो, उसमें ये शक्ति कहां से आ सकती है? तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग पीछे से लेते हैं, सर्व प्राणी नाम भवती, जो पीछे भाष्य में कहा उसको भी ले लेते हैं कि वो जिसको भी कुछ क्रियाफल है जो बोलता है वो वैसा वैसा हो जाता है, सब प्राणियों का। ऐसा कुछ लोग वहां से लेकर के भी करते हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ